नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में एक दो बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है, लेकिन साथ ही साथ इस समय आपको अपने जीवन काल में बहुत ही सावधान और सचेत रहना होगा, क्योंकि इस समय आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ी दिया भी बुझने वाला है। इस समय वीडियो को ध्यान से देखें, अकेले में देखें और आपको सावधान रहना है और सचेत भी रहना है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से समझें, ताकि आप अपने जीवन काल में आ रहे संकटों से अच्छी तरह से बच सकें और सावधान भी रह सकें। इस समय आपके जीवन काल में कुछ बड़ी बदलाव भी होने वाला है, लेकिन सावधान और सतर्क नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है और आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। इस समय आपके अपने ही लोग कुछ आपको परेशान करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको मुश्किल में डालने का प्रयास कर रहा है। आपके अपने ही लोग कुछ इस समय शत्रु बनते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानियाँ हैं, लेकिन परेशानियों के कारण आपका भाग्य नहीं है, बल्कि आपके शत्रु से भी आपको अधिक परेशानी हो रही है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की दिक्कतें आ रही है, कई तरह की मुश्किलों की सामना आपको करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक, अंत तक देखना है और बातें को गौर से समझना होगा। आपको जीवन काल में जितनी भी परेशानी है, सारा परेशानी का, समस्याओं का समाधान भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लिए तो आपके जीवन के सारे समस्या समाप्त हो जाएगा और जीवन में आप एक उन्नति के मार्ग पे चलेंगे और जीवन में आप जिस भी क्षेत्र में चाहते हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस समय जिसका आप भला कर रहे हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ बहुत मुश्किल से पैसे आपके पास टिकते भी नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह धन, वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न, बाधाएं में, पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। जो आपके रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें और मुश्किलें इस समय आपको देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपका भाग्य में परिवर्तन होगा। आपको कई क्षेत्रों में बहुत अधिक लाभ होगा, धन में भी वृद्धि होगा, आपके रोजगार, कारोबार में भी उन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय आपको कुछ लोगों से सतर्क और सावधान भी रहना होगा। इस समय आपके कुछ अपने ही लोग आपको बड़ी जाल में फंसाने का प्रयास भी कर रहा है, तो ऐसे शत्रु से आपको सावधान रहना होगा, जो आपको सामने आकर के हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन पीठ पीछे आपका बुराई करता है, आपको बदनाम करने का प्रयास करता है और हमेशा ही आपको नुकसान करने का प्रयास करते रहता है। ऐसे लोगों से आपको सावधान भी रहना होगा। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि यह शत्रु आपका सिर्फ पुरुष ही है, यह शत्रु आपका औरत भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। आपको ऐसे सभी लोगों से सावधान रहना होगा जो सामने आके मीठा मीठा बात करता है और पीठ पीछे आपको मुश्किल में डालने का प्रयास करते रहता है। दोस्तों, इस समय अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि आप अपने जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन आपको बड़े से बड़ी समस्याएं आपके सामने आए, लेकिन हर समस्याओं को आप आसानी से हल करके आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ गए। आपको कोई भी परेशान नहीं कर सका। आप याद कीजिए, आपको बड़े से बड़े समस्याएं, बड़े से बड़े मुसीबत आपके पास आए, लेकिन सारे मुसीबतों को आप चुटकी में हल करके आगे निकल गए। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है कि आपको लगता है कि भगवान, ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। भगवान आपके जीवन काल में हमेशा साथ देता है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे पाता है।
और सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि अच्छे लोगों पर आप विश्वास नहीं करते हैं और गलत लोगों पर आप विश्वास कर लेते हैं। वही लोगों के साथ आपको नुकसान होता है। आपने जिसके साथ भी विश्वास किया है आपको उसी के साथ धोखा मिला है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, और करेंगे तो सोच समझकर उनको परख करके ही विश्वास करें। आपके लिए विश्वास करना आपके लिए मूर्खता हो सकता है। जिसने आपको आपके जीवन काल में 1-2 बार धोखा दे दिया है उसको अगली बार कभी भी मौका ना दें, उसके ऊपर कभी दोबारा भरोसा ना करें, क्योंकि एक बार वह धोखा दिया उनको माफ़ तो कर सकते हैं लेकिन दोबारा उसके ऊपर भरोसा करना आपके लिए मूर्खता हो सकता है। इसलिए ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय आपको सूर्यास्त के पहले ही घर भी आ जाना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ी नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, आपके राशि के जातकों की खूबी है कि ये हर काम को बड़ी ही खूबसूरती से पूरा करते हैं। आपके राशि के जातक महिला हो या पुरुष हो, किसी बात को ये मन में दबा कर रखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। स्वच्छता के अति आग्रही और हर कार्य को व्यवस्थापूर्ण करना इनकी विशेषता होता है। दोस्तों, एक बात और आप यहाँ पर ध्यान रखें, आपका जो भी कार्य है आप अपने आँख के सामने अपने इच्छा अनुसार करवाएंगे तो आपको सफलता मिलेगा। अपनी कार्य की जिम्मेवारी किसी और को सौंप के जाएंगे तो वहाँ से आपको सफलता नहीं मिलेगी और मन को संतुष्टि नहीं मिलेगा। वह कार्य में आपको मन तृप्त नहीं होगा, आपको वह कार्य में दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा। इसलिए कोई बड़े कार्य हो तो अपने आँख के सामने अपने समक्ष ही कराने में आपको लाभ होगा, नहीं तो दोबारा मेहनत करना होगा और थोड़ी बहुत धन भी हानि आपका हो सकता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इस समय आपका करियर के बारे में देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत में शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके करियर के मामले में अच्छा साबित होगा। प्रतिस्पर्धा में आपको विजयी मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए इस समय की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी और आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। आपके राशि के 7वें भाव में स्वग्रही बृहस्पति अब आगे कुछ समय तक रहेगा, जो कि नया करने में आपके लिए सहायक होंगे। उसमें लाभ प्राप्त होगा। कुछ नए संपर्कों से आपको अधिक लाभ भी हो सकता है। राहु और केतु इसमें आपके लिए सहायक होंगे, या संपर्क बाहरी विदेश से भी आपको हो सकते हैं या वहाँ से भी आपको लाभ मिल सकता है। इन संपर्कों से व्यापार में उन्नति होगी और इस समय सप्ताह के अंत में आपको व्यापार में नया संपर्क बनेगा और आपको विदेशी संपर्कों से लाभ होगा, जिसके कारण से आप अपने रोजगार, कारोबार और व्यापार को बढ़ा पाएंगे, जिससे आपको अधिक लाभ और मुनाफा होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय व्यापार में बढ़ोतरी का योग बनेंगे और नौकरी पैसा लोगों के लिए मनचाही जगह पर इस वर्ष स्थानांतरण भी हो सकता है। कुछ जातक का इस समय स्थानांतरण भी हो सकता है, जैसे कि सरकारी विभाग में है या फिर तो प्रशासनिक विभाग में हो या शिक्षक विभाग में हो, तो स्थानांतरण इस समय हो सकता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन आपको मनचाही जगहों पर मिलेगा जहाँ की आपको इससे अधिक लाभ और सर्विस भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और अच्छी मुनाफा भी वहाँ पर आपको होगा। दोस्तों, इस समय अगर आपका पारिवारिक जीवन देखा जाए तो इस समय आपके राशि के जातक को पारिवारिक जीवन में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सहायक होंगे, लेकिन इस सप्ताह के अंत तक आपके राशि में 8वें भाव में राहु का अकेले गोचर संबंधों में कुछ कटुता भी दे सकता है। इसलिए सामंजस्य बनाकर रखना आपको अति लाभदायक रहेगा। दोस्तों, बृहस्पति भी 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे स्थिति कुछ सही भी होगा। इसी समय मामा घर के पक्ष से कुछ लाभ हो सकता है। अगर कोई परिवार में कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है तो इस समय उसका हल होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय आपका परिवार में आप ज़रूरतों का सामान सभी का पूरा कर पाएंगे शुरुआत में, इसलिए सभी कोई आपसे प्रसन्न भी रहेगा, लेकिन सभी को मिलाकर चलने में ही आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय आपका स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो इस समय रोग भाव के स्वामी शनि इस समय सप्ताह के मध्य के बाद अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, जिससे कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। किंतु राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे राहु कुछ अचानक से होने वाली परेशानियां भी इस समय आपको दे सकता है। किसी से वाद विवाद हो सकता है, बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और किसी अचानक कोई थोड़ा सा दुख वाली बात सुनने को भी आपको मिल सकता है। इसलिए सावधान भी रहना इस समय आपके लिए अति आवश्यक है। वैसे इस समय
पूरा सप्ताह में कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्या परेशानी आपके लिए नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी आपको बाहर का खाना पीना खाने से थोड़ी परहेज करना चाहिए। दोस्तों, इस समय अगर आपका आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो आर्थिक जीवन में इस समय बहुत सुधार होने की संभावनाएं देखी जा रही है। वैसे आपके राशि के जातकों का आमदनी का स्तर हमेशा घटता बढ़ता रहता है, इसलिए आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस समय आमदनी में कुछ नया इजाफा हो सकता है, धन की वृद्धि हो सकती है। जो रोजगार कारोबार व्यापार है उससे अच्छी मुनाफा हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में आदि बाजार में पैसा निवेश करते हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। किसी पारिवारिक मामले के हल होने से आर्थिक लाभ का स्थिति नजर आ रही है और इस समय कुछ जातक को सरकारी पक्ष से भी आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है और इस समय कुछ जातक को ससुराल पक्ष से भी अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, जिसके कारण से आप इस समय कोई महंगी प्रॉपर्टी या महंगी कोई जमीन या महंगी कोई नई वाहन या नया घर भी लेने की संभावनाएं आपके जीवन काल में बन रहा है। और उसके बाद आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी करेंगे जिसमें थोड़ी बहुत धन खर्च होंगे, लेकिन इससे आपके आत्मा को संतुष्टि मिलेगा, इससे परेशानी नहीं आएंगे। और आपके घर में इस समय कुछ नए मित्र यार भी आने वाले हैं, कुछ रिश्तेदार भी आने वाले हैं, जिससे आपके पुराने मनमुटाव भी समाप्त होने वाला है और फिर से रिश्ते में प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस समय अगर देखा जाए आपका परीक्षा और प्रतियोगिता के बारे में तो शनि का गोचर छठे भाव में हो जाएगा, जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। देवगुरु बृहस्पति भी इस समय सप्ताह के मध्य तक आपके लिए बहुत ही सहायक होने वाला है। जो कि छात्र विदेश से संबंधित शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय योग कारक साबित होगा और काफ़ी सफलता हासिल करेगा। और इस समय कुछ छात्र ऐसे हैं जो परीक्षाएं देने वाले हैं, उसको लाभ होगा, अच्छा पेपर जाएगा। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की राह देख रहा है, उसको इस समय सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और सावधानी भी रखना होगा। आप अगर इस समय अपने जीवन काल में कुछ गलतियां नहीं करेंगे तो आपको कोई भी दुखों का दिक्कत नहीं होगा, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, सारी समस्या आपका समाप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन काल में हर क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, यह बात ध्यान से समझ लें। दोस्तों, सबसे पहले आपका राशि का सबसे विशेष आपके ऊपर लाभ करता है माँ लक्ष्मी, इसलिए माँ लक्ष्मी को कभी भी आपको परेशान ना करना है, उन्हें रुष्ट ना करना है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखेंगे तो आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। रोजगार, कैरियर या व्यापार या कारोबार में कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसमें जो अड़चने आ रही है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया धन पैसा ना दें और उधार तो भूल करके भी ना दें। अगर आप बाहर मार्केट में बाजार में सामान ले रहे हैं तो अच्छी बात है, चलेगा, लेकिन घर से किसी को रुपया पैसा धन सूर्यास्त के बाद ना दें। सूर्य ढल जाए तो उसके बाद नहीं देना है। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पैसा पहले ही निकाल कर रख दें, पहले ही दे दें, या फिर तो अगले दिन देने का बात करें, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको ना देना है। नहीं तो इससे भी माँ लक्ष्मी, इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं और इसके कारण आपके जीवन में धन संबंधित कई तरह की परेशानियां आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, अगला बात, गुरुवार को दिन कभी भी आपको भूल से किसी को भी रुपया पैसा धन नहीं देना है, नहीं तो वह पैसा अटक जाएगा, वह पैसा वापस मिलने की संभावनाएं कम रहेगी और इससे भी आपको दिक्कतें हो सकती है और जिसको अपना पैसा देंगे उसी से ही आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है। इसलिए इस समय गुरुवार के दिन किसी को भी पैसा ना दें। ऐसे सहायता करना गलत बात नहीं है, लेकिन आज के समय में जिसको भी देंगे सहायता करेंगे तो सोच समझ कर ही करेंगे। नहीं तो अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो यह उम्मीद ना करें कि वह मुझे वापस मिलेगा, क्योंकि इस समय अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं अपने ही पैसे देने की वजह से। इसलिए पैसे कोशिश करें किसी को ना दें। अगर कोई मुसीबत में है किसी कार्य से तो वह कार्य में उसको सहायता कर दें, कोई वस्तु दे दें, लेकिन पैसे किसी को अपने खास लोगों को देने से, इसमें परहेज करने से ही आपको लाभ होगा, नहीं तो बेवजह आपका अपना रिश्ता भी खराब हो जाएगा। दोस्तों, अगली बात, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, किसी औरत का अपमान नहीं करना है।
दोस्तों वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी का अपमान नहीं करेंगे, नहीं तो इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरत को माँ लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए कभी भी किसी भी औरत का अपमान ना करें। हमारे हिंदू धर्म में शुरू से ही, देवताओं के समय से ही औरत को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे राधे, राधे कृष्ण। दोस्तों औरत को बहुत ही महत्व दिया गया है, इसलिए कभी भी आपको अपने जीवन काल में औरत का अपमान नहीं करना है। और कुछ जातक ऐसे होते हैं जो अपने घर में अपने पत्नी से बेवजह किचकिच करते रहते हैं। इसको रोजगार में अगर पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हैं, बेवजह किचकिच करते रहते हैं, तो आपको रोजगार में कई तरह का घाटा और मुश्किलें देखने को मिलेगी। इसलिए कभी भी ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अगर कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो बेवजह पत्नी से किचकिच करके, लड़ाई करके ना जाएं, नहीं तो रास्ते में भी आपके साथ चोट घाट या थोड़ी शारीरिक कष्ट हो सकती है, कोई दुर्घटना भी हो सकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों इस समय आपको अपने वाणी पर संयम रखना है। किसी दूसरे के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो उसके सिर की मुसीबत आपके सिर पे आ सकता है और उससे भी परेशानी आपको हो सकती है। इस समय गलत संगतों से भी आपको दूरी बनाकर रखने में ही लाभ है। किसी से भी नशा का सेवन ना करें और नशा करके वाहन ना चलाएं, गलत संगतों से दूरी बनाकर रखें। और इस समय अगर आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएंगे, घर से कम ही बाहर निकलेंगे तो बेहतर होगा। और सूर्यास्त होते होते घर आ जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो शत्रु इस समय आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, आपको मुश्किलों की सामना करना पड़ सकता है और काफ़ी दिक्कतों भी आपके साथ हो सकती है। दोस्तों अगली बात, इस समय आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों लंबे समय से अगर शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं और उसमें आपको सफलता अगर नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए अगर आप पुरुष हैं तो महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें। और घर के आसपास मंदिर ना हो तो घर के अंदर भी मूर्ति या फोटो रख सकते हैं। प्रतिदिन नहा धोकर के पूजा करें, लेकिन ध्यान दें सिर्फ महादेव और पार्वती हो। तो ऐसे मूर्ति या फोटो को पूजा करने से जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ आप शिवलिंग के ऊपर अकेश बेल पत्र को अर्पित कर सकते हैं 16 सोमवारी तक। इससे आपका मन चाहा वर मिलेगा, आपका अच्छा वर भी मिलेगा और जल्दी विवाह भी संपन्न होगा। और दोस्तों इस समय अगर आप लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को प्रसाद अवश्य खिलाएं, इससे काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों अगर आपको धन की दिक्कतें हैं, पैसे घर में रुकते नहीं हैं, पैसे टिकते नहीं हैं और धन में सफलता नहीं हो रही है, धन की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो धन की वृद्धि के लिए एक बार घर में माँ लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। इससे घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और पैसे घर में टिकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, तो उसके लिए आप घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, पैसा टिकना अवश्य हो जाएगा। उसके लिए आप घर से बाहर कभी भी जाते हैं तो घर खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ घर लेकर ही आना है। चाहे तो एक पेड़ से पत्ता ही तोड़कर क्यों न ले आएँ, घर आपको खाली हाथ नहीं आना है। इसके बाद घर में पैसा टिकने लगेगा और घर में धन भी बढ़ने लगेगा। और दोस्तों अगर आपको शत्रु से परेशानी है, शत्रु से बाधा है, शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे आपका शत्रु स्वयं ही अपने कार्य में इतना उलझ जाएगा, परेशान हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अगर आप बनते बनते कार्य बिगड़ जाता है तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। जो कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। और दोस्तों अगर आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। उसके लिए आप यहाँ पर एक बातों का विशेष ध्यान रखें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इससे उल्टा नुकसान होता है। इसके लिए सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या फिर आप कोई ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें, इसका ध्यान रखें। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा।
और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।